तो असल में ये इसमें बिग एंड बोल्ड टेक अवे यही है कि कई जगहों पर तो बारिश अचानक इतनी ज़्यादा होती है कि फिर इंसान के करने के लिए कुछ रह नहीं जाता, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह भी समझ में आता है कि मानसून के पहले जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह के काम होने चाहिए, उसमें दिखावा और पाखंड ज़्यादा होता है, वरना इस तरह के हालात ना बने। लेकिन अब दूसरे पाखंड की तरफ आपको ले चलता हूँ। यूपी के हाथरस हादसे के बाद से यूपी समेत देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग बाबाओं का पाखंड सामने आ रहा है, और ऐसे ही एक हैं वाइब्रेशन बाबा। गुजरात के इन वाइब्रेशन बाबा का दावा है कि उनके ऊपर माता जी आती हैं और फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन से लोगों के किसी भी तरह के दर्द को छूमंतर कर देते हैं। वाइब्रेशन बाबा के पाखंड लोग को देखकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अभी ये मत जानिए कि ये बाबा कौन है। सबसे पहले इस बाबा की अजब गजब हरकतों को देखिए। फूलों के बीच वाइब्रेशन करने वाला बाबा। जैसे जैसे फूल बरसते हैं, बाबा का वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। भक्त गुलाब बरसाते हैं, बाबा नॉन स्टॉप कांपता चला जाता है। आसन पर बैठे बाबा के गले तक फूलों का ढेर, बाबा चलाएं अंधविश्वास का फेर। बाबा के कांपते जिस्म का क्या कोई जादू टोना कनेक्शन भी है? ऐसे करते थे। फिर बाद उसको हम उनको पूछते थे आपको आराम हुआ है, तो सामने से आवाज आता है हाँ हमको अच्छा हो गया। ऐसे श्रद्धालुओं के बीच ये अचानक क्यों जीभ निकाल लेता है, फिर हिलने लगता है, डोलने लगता है। अब इस बाबा का दूसरा करतब देखिए। बाबा का दावा है कि वो गर्म तेल से मुंह धोता है। अपने मुंह पर तो गर्म तेल लगाता ही है, अपने साथियों के साथ भी यही करता है। बाबा के साथ वाले भी गर्म तेल में हाथ डालकर श्रद्धालुओं की आंख पर अंधविश्वास का पर्दा डाल देते हैं। अंधविश्वास के नाम पर यह कितना खतरनाक खेल है, तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। तो शरीर का सामान्य नियम कहता है कि अगर गर्म तेल से शरीर का कोई भी हिस्सा छू जाए तो त्वचा जल जाती है, बेतहाशा जलन होता है। अगर तेल बहुत गर्म हो तो जख्म भी बन जाता है। लेकिन इस बाबा का करतब देखिए। चूल्हा जल रहा है, कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, पहले तेल में पूरी डाली जाती है, फिर जब तेल गर्म हो जाता है तो ये बाबा उस गर्म तेल से अपना मुंह धो लेता है। इस बाबा का नाम है वाइब्रेशन बाबा। इस बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ये बाबा अपने मुंह से जीभ निकालकर करतब दिखा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाबा स्टेज पर ढेर सारे फूलों की सेज पर बैठा हुआ है। इस दौरान वो कभी अपनी गर्दन घुमा रहा है तो कभी पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन बाबा की इस हरकत को देखने के लिए पंडाल में लाखों भक्तों की भीड़ मौजूद है, जो बिना किसी शंका के बाबा के जयकारे लगाई जा रही है। इस बाबा का पूरा नाम है भरत माड़ी। ये वाइब्रेशन बाबा के नाम से मशहूर है। ये बाबा गुजरात के पंचमहल में दरबार लगाता है। पंचमहल के मोरवा में बाबा का मातरिया धाम है। ये इलाका आदिवासी समुदाय का है और वहीं पर बाबा अपना दरबार लगाता है। इस वक्त पंचमहल जिले के मोरवा में मातरिया धाम पहुंचे हैं, जहां पर वाइब्रेशन बाबा अपना दरबार लगाते हैं और साल में एक बार हजारों की तादाद में यहाँ भी भीड़ इकट्ठा होती है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस बाबा के धाम पर पहुंची, बाबा से बात भी की, उसकी कथित अदृश्य शक्तियों के बारे में बाबा से बात की। इसी समय हम सो गए थे, थोड़े आराम आधे घंटा,
तो उसी समय हमको कुछ सपने में दिखाया, जो बाबा प्लॉटी लगा के बैठा है और ऐसा दादा हमको दिखाया। और उन्होंने बोला कि सपने में कि बच्चा नजीक है तो आप दर्शन करने के लिए नहीं आओगे। तो हम तो पहली बार गए थे, हमको तो पता नहीं इधर की कैसे आया, कहाँ से आया। तो जगह और थोड़ी देर सोचा कि सपना कहाँ से आया है, क्यों आया। बाबा ने बताया कि वो इससे पहले मजदूरी किया करता था, फिर अचानक एक दिन सपना आया और फिर बाबा के दिन बदल गए। उसके बाद से बाबा हर रोज वो दरबार लगाता है और अपने भक्तों की पीड़ा हरने का दावा करता है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि बाबा कभी जोर जोर से सांस लेता है, तो कभी आंखों को भींचकर वाइब्रेट होने लगता है। वीडियो में बाबा लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग उसकी भक्ति में अंधे बने हुए हैं। क्या असल जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई इंसान गर्म तेल में ऐसे हाथ डाल सकता है? क्या कोई बाबा ऐसी शक्ति हासिल कर सकता है? किसी बाबा के ऐसे शक्तिमान बन जाने का रहस्यमयी संसार, एक ऐसा संसार जिसमें खुद को वाइब्रेट करते हुए इलाज करने का दावा मिलता है, गर्म तेल से मुंह धोने की शक्ति का दावा मिलता है। सवाल है, कुदरत के रचे इंसान की ताकत भी बदलती है क्या? अगर नहीं तो एक इंसान अपने हाथ को गर्म तेल की कढ़ाई में कैसे डाल सकता है? एक बाबा खुद को हिलाकर किसी इंसान का इलाज कैसे कर सकता है? कभी किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को घुटन में दर्द होता है, माथा सर दर्द करता है, किसी को बुखार आ जाता है। तो दर्द करने वाली चीज वस्तु इधर उनके श्रद्धा लेके वहां पर आते हैं, तो हम माता जी को अर्जी लगाते हैं। पूरी दुनिया के लिए ऐसे अजूबे दिलचस्पी का सबब होते हैं। विज्ञान को मानने वाला इसे कोई करतब मानता है, कोई ट्रिक मानता है, इसे आंखों को धोखा देने की एक कला मानता है। वहीं आस्था और अंधविश्वास की पट्टी बांधे लोग इसे चमत्कार मानते हैं, एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाए। कुछ ऐसा ही इस बाबा के साथ है। इसके भक्त दावा करते हैं कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों के चलते ये जलते हुए तेल से अनुष्ठान करता है, गर्म तेल में हाथ डाल देता है, फिर उसी गर्म तेल से बाबा अपने चेहरे पर लगा लेता है, खौलते हुए तेल में अपने नंगे हाथों को डाल देता है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब इस वाइब्रेशन बाबा के आश्रम में पहुंची तो बाबा मोबाइल फोन पर ही इलाज कर रहे थे। बाबा का दावा है कि जिससे छाती में दर्द होता है उनका इलाज वाइब्रेशन बाबा फोन पर ही कर देते हैं। जब हमने बाबा से उनके वाइब्रेशन बाबा बनने की कहानी के बारे में पूछा तो बाबा ने दावा किया कि एक रोज माता जी उनके सपने में आई और ये वरदान देकर अंतर्धान हो गई कि तुम अम्बे माँ का अवतार हो और इलाज करो। माता जी ने अंतर्ध्यान हमको बोला, अंतर्ध्यान जो पगे पड़ा ना वहाँ माता जी ने हमको अंतर्ध्यान बोला कि बेटा मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, चिंता नहीं। जो निर्धन को धन देने का, धन कमाने की बात नहीं, भांजिया को पारणिया दीजिए, एथी करने का, दुखिया का दुख दूर करने का और जगत कल्याण का काम करना। वाइब्रेशन बाबा दरबार में लोगों के दुख तकलीफ दूर करने का दावा करता है। दावा करता है कि उसके पास माता की शक्ति है। बाबा का दावा है कि उसके शरीर में माता आती है और माता की शक्ति से वो भक्तों का कल्याण करता है। यही नहीं, बाबा तो यहाँ तक कहता है कि करंट लगने के बाद भी वो जिंदा है। देश के अलग अलग शहरों में वाइब्रेशन बाबा के हजारों भक्त बताए जाते हैं और वो इन भक्तों के दुख दूर करने का दावा करता है। बाबा का दरबार रोज लगता है, लेकिन मंगलवार और रविवार को सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ आश्रम में जुटती है। बाबा का दावा है कि वो पीठ दर्द, कमर दर्द का इलाज करता है, साथ ही साथ घुटने में दर्द, छाती में दर्द का इलाज भी वाइब्रेशन से करता है। लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता हितेन ने कहा मुझे कमर में दर्द है जिसे वाइब्रेशन से ठीक करके दिखाओ, तो बाबा मुकर गया।
और साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होता। इसका नहीं इलाज होगा। नहीं, वो अपने बैठा इसलिए होता है ना, कभी बैठे नहीं होगे तो कभी कभी बैठे होते, ऐसा हो जाता है। जो होता है तो सामने से वो आता है, बोली भी देता है हमको ऐसा ऐसा होता है, तो हम माता जी को अर्जी लगवाने के बोलते हैं। सिर्फ यही नहीं, बाबा ने अपने कई चेलों को आश्रम में बुला रखा था, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जब किसी से बात करने की कोशिश की तो वो इनकार कर दिए। वहीं बाबा से खौलते तेल में हाथ डालने और मुंह धोने पर सवाल हुआ तो इसे भी बाबा ने माता का आशीर्वाद करार दिया। बाबाओं के पाखंड से दुनिया भरी है। यूपी के हाथरस हादसे के बाद से यूपी समेत देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग बाबाओं का पाखंड सामने आ रहा है। इनके पाखंड के आगे साइंस भी फेल है, क्योंकि ये अपनी शक्ति से चमत्कार करने का दम भरते हैं। आज की तारीख में एक उम्र के बाद इंसान को कोई न कोई बीमारी है, कोई न कोई दुख है, चिंता है, अशांति है, लेकिन अंधविश्वास का मकड़जाल देखिए। लोग अपनी बीमारियों या परेशानियों से पार पाने के लिए किसी बाबा का सहारा लेते हैं, और यहीं से शुरू हो जाती है इनके पाखंड की कहानी, जो फूलती फलती हुई एक ऐसी रहस्यमयी संसार को आकार देती है जिसका खंड खंड पाखंड पर खड़ा होता है। लेकिन हाथरस के स्वयंभू भोले बाबा के रहस्य से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, ऐसे बाबाओं के अंधभक्तों की आंखें भी खुलती जा रही हैं। जरूरत है आस्था और अंधविश्वास में फर्क करने का, चिकित्सा और चमत्कार को अलग अलग नजरों से देखने का। भारत चांद पर पहुंच चुका है, चांद के उस हिस्से में पहुंच चुका है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। ऐसे में बड़ा सवाल है, अंधविश्वास का ये सिलसिला कब रुकेगा? अंधभक्तों की आंखें कब खुलेंगी? गुजरात के पंचमहल से हितेन विठलानी और बरेली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।